गैस इस मोबाइल में प्रॉब्लम है, डीसी मशीन में चेक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक जो है बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो एक बार मोबाइल को खोलने से पहले, अब ये मोबाइल कम्प्लीटली सील पैक है, मोबाइल जो है खुला नहीं है। तो इस मोबाइल में पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे कितना है। तो मल्टीमीटर को 20 की रेंज पर रख के, एक को ग्राउंड में रख के बैटरी के पॉजिटिव पे चेक कर रहा हूँ। तो अब देख पा रहे हो वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो इस मोबाइल को एक बार खोलते हैं। खोलने के बाद में देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। मोबाइल बैटरी में चार्ज जो है, एक बार चार्ज करके देख लिया, बैटरी जो है इमीडिएटली लो हो जाता है, मोबाइल को ऑन ही नहीं करता है। और डीसी मशीन से चेक कर रहा हूँ, मोबाइल ऑन तो हो रहा है डीसी मशीन से, लेकिन ऑन होकर वापस ऑफ हो जाता है। अगर ऐसा मोबाइल आपके पास आता है, बैटरी रिलेटिव ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है, बैटरी जल्दी इमीडिएटली लो हो जाता है, या फिर ऐसे फ़ोनों में ये भी प्रॉब्लम आता है कि मोबाइल हम चार्ज पर लगाते हैं तो चार्जिंग तो दिखाता है लेकिन बैटरी फुल नहीं होता। एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि चार्जर लगाते हैं तो बैटरी का एरर मिलता है, बैटरी एरर या फिर चार्जिंग एरर, या फिर फ़ोन टेम्परेचर हाई, फ़ोन टेम्परेचर लो, या बैटरी टेम्परेचर हाई, बैटरी टेम्परेचर लो, इस टाइप के काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको शायद इन चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो मिल ही जाएगा सॉल्यूशन। तो ये मोबाइल खुल चुका है, अभी इसको खोलते हैं। इस मोबाइल को हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इस मोबाइल में मुझे जहाँ तक आइडिया हो रहा है, चार्जिंग से रिलेटिव भी प्रॉब्लम है, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करने का, क्योंकि बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा। तो सिंपल सा है, या तो चार्जर पिन ख़राब होगा। अब चार्जर पिन ख़राब होगा तो बैटरी कंज्यूम क्यों करेगा ज़्यादा, ये भी एक सवाल, क्योंकि पिन में तो कोई आईसी होता नहीं है चार्जर पिन में। तो खोलने के बाद ही इसको मालूम पड़ेगा क्या है माजरा। ये जो प्रॉब्लम है बैटरी से रिलेटिव एरर का और चार्जिंग से रिलेटिव एरर का, आपको सबसे ज़्यादा आईटेल के सेटों में मिलेगा। ये जो प्रॉब्लम फेस होता है आईटेल के सेटों में, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है, वो सारे जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं ना, वो चार्जिंग आईसी से रिलेटिव प्रॉब्लम फेस होता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब मोबाइल तो कंप्लीट खुल चुका है। इन सेटों में आप ये जानते हो कि चार्जिंग आईसी अलग होता है और पावर आईसी अलग होता है। चाइनीज़ मोबाइलों में पावर आईसी, सीपीयू और रैम एक ही आईसी में कन्वर्ट करा हुआ रहता है, और चार्जिंग आईसी जो है वो अलग रहता है। 6 पिन का चार्जिंग, 8 पिन का चार्जिंग आईसी होता है। तो अब जो बड़े मोबाइल आ रहे हैं उनमें क्या होता है कि चार्जिंग आईसी काफ़ी सारे बॉल्स के होते हैं। तो बड़े मोबाइल में पावर आईसी और चार्जिंग आईसी एक होता है, किसी किसी मॉडल में अलग होता है। तो खासतौर पर चाइनीज़ सेटों की बात कर रहे हैं तो चाइनीज़ सेटों में 6 पिन का भी होता है और 8 पिन का भी होता है। अब ये सेट खुल चुका है। सबसे पहले चार्जर को लगाते हैं, लगाने के बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है वोल्टेज चेक करते हैं कि मिसयूज़ कहाँ पे हो रहा है वोल्टेज। तो मल्टीमीटर को 20 पे ही रखना है। अब एक पॉइंट चीज़ आपको शायद मालूम है, कुछ कुछ बिगिनियर को और कुछ कुछ बिगिनियर को मालूम नहीं है। वो क्या चीज़ है कि ऐसे चाइनीज़ सेटों में दो जगह चार्जिंग सेक्शन मिलता है, लेकिन एक कंपनी बना के देती है और एक कंपनी बना के नहीं देती है। तो टेस्ट पॉइंट से हम बैटरी कंट्रोल चेक करें, वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो जो कंपनी बना के देती है वो तो 5 पिन वाला जो सैमसंग का जो चार्जर होता है वो बना के देती है। और यहाँ पे जो मैं मल्टीमीटर रेड प्रोब को रख रखा हूँ, ये भी चार्जिंग सेक्शन है, ये भी चार्जिंग सेक्शन है। चाहे आप 5 पिन, जो 5 पिन का चार्जर पिन है उसके एक नंबर पे आप वोल्टेज चेक करो, चाहे इस जगह पे चेक करो, बात एक ही है। अभी इस जगह पे देखो वोल्टेज आ रहा है, 5 पॉइंट वोल्टेज आ रहा है ना इस जगह पे। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है, मतलब चार्जर पिन जो है हमारा सही है। जब हम चार्जर लगा रखे हैं वोल्टेज पास हो रहा है तो इसका मतलब सही है। लेकिन बैटरी कनेक्टर तक वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है और बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। प्रॉब्लम हमारा ये है इस फ़ोन में। तो अब मैं मुझे एक आइडिया है कि चार्जिंग आईसी जो होता है चाइनीज़ मोबाइलों में, या तो चार्जिंग जैक के पास में होगा या तो बैटरी कनेक्टर के आसपास होगा, ओनली फॉर चाइनीज़ सेटों में। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ बैटरी कनेक्टर के लेफ़्ट साइड में आपको एक छोटा सा आईसी दिख रहा है, जो कि एक अंदाज़न 6 पिन का या 8 पिन का है। तो उस आईसी के आसपास हम चेक करेंगे वोल्टेज जो है प्रॉपर इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है, वो चीज़ें हम जानेंगे। एक बार चार्जर को निकाल लेता हूँ। अब हम एक बार ट्रैक चेक करते हैं कि बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है। तो मल्टीमीटर को बजर के मोड पे लेके ये जो
कैपेसिटर है, एक आइडिया लगा रहा हूँ इस कैपेसिटर पे तो बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन है कि नहीं है, वो चीज़ आइडिया लगा रहा हूँ। तो आप तो देख पा रहे हो मैं एक पिन को ग्राउंड में रखा हूँ, जो कि नहीं रखना चाहिए था। मैं क्या करूँगा, वापस बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है वहाँ पे रखूँगा और इस कैपेसिटर में चेक करूँगा। अगर बजर के साउंड आ जाता है तो मुझे ये आइडिया हो जाएगा, जंपर मारने पे या कोई डायोड वगैरह लगाने में मुझे हेल्प मिल सके। तो यहाँ तो कुछ साउंड नहीं आ रहा, इसका मतलब बैटरी का यहाँ से कनेक्शन नहीं है। तो हो सकता है बैटरी कनेक्टर के ऊपर जो कैपेसिटर वहाँ पे हो। गाइस अब एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ, अब शायद अच्छा दिख रहा होगा। एक बार हम क्या करेंगे, में कनेक्टर चार्जिंग कनेक्टर पे दोबारा चार्जर को लगाएंगे। लगाने के बाद में जो आपको आईसी दिख रहा है 8 पिन का, 10 पिन है इसमें आईसी जो दिख रहा है, इस आईसी के ऊपर जो रजिस्टेंस है उस रजिस्टेंस पे मल्टीमीटर से चेक करेंगे वोल्टेज जो है पास होता है कि नहीं होता है। तो चार्जर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि चार्जर नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज पास पता नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि बैटरी तो हमने लगा नहीं रखा। और ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने डिटेक्ट किया कि चार्जिंग आईसी यही है। और डेफिनेटली आप देखोगे इसका जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप श्योर हो जाओगे कि इस टाइप के चार्जिंग आईसी होता है। तो चार्जर को मैंने इंसर्ट किया। अब एक मल्टीमीटर को मैं मल्टीमीटर नहीं दिखा पाऊँगा, जूम कर रखा हूँ इसलिए। तो पॉजिटिव पे रख रहा हूँ, ट्रैक चेक कर रहे हैं ना, तो एक को रजिस्टेंस के इस पॉइंट पे रख रहा हूँ। तो कनेक्टिविटी है कि मतलब वोल्टेज पास होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ें हमें चेक करना होता है। अब जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ तो वोल्टेज पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा, मैंने कंफर्म कर लिया। तो अब क्या करेंगे, ये जो चार्जिंग आईसी है ना इसको हम निकालेंगे। गाइस ये चार्जिंग आईसी निकालते वक्त तो बहुत से बिगिनर सोचते हैं कि सेट डेड होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये चार्जिंग आईसी निकालोगे तो सेट जो है आपका डेड नहीं होगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, हीट मारो तो जस्ट आईसी के ऊपर या नीचे से फ्रंट साइड से हीट मारोगे तो आईसी के आईसी में ही लगे। जो पास पास में देख रहे हो जाली के अंदर जो है सीपीयू है, उसमें हीट नहीं लगना चाहिए। बाकी आईसी का निकाल दोगे तो सेट आपको डेड नहीं होगा, क्योंकि चाइनीज़ सेट है। इसमें ओनली जो बूटिंग का काम है इस आईसी में कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ओनली चार्जिंग का वोल्टेज रेगुलेटर करने का काम करता है, वोल्टेज इधर से उधर पास करने का काम करता है। तो अभी ये इसे मैं हीट मार के इस आईसी को निकालूंगा, और हीट मारूंगा तो फ्रंट साइड से हीट मारूंगा, क्योंकि बैक साइड से अगर हम बैटरी का ऊपर से हीट मारेंगे तो देख रहे हो या तो हैंड्स फ्री जैक या तो फिर बैटरी का दोनों में से एक जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं फ्रंट साइड से हीट मार के इस चार्जिंग आईसी को निकाल रहा हूँ। ये मैं निकाल दिया और आप देख पाए हो कितने पिन का निकला चार्जिंग आईसी, 8 पिन का चार्जिंग आईसी निकला। तो कोई बात नहीं है, ये आईसी को निकाल के फेंक दिया। और फेंकने के बाद में इसमें थोड़ा ठंडा हो जाने देता, और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। इसमें जेनेरिक डायोड आता है, 5 वोल्ट का आता है, वो डायोड हमें इसमें लगाना है और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। डायोड लगाते वक्त क्या क्या चीज़ ध्यान देना पड़ता है, वो चीज़ को मैं वो चीज़ बताता हूँ, आपको काम आएगा। तो ये आईसी को तो हम दोबारा लगाएंगे नहीं। डायोड अगर आप लगाते हो तो ये याद रखना कि आईसी जो है बैटरी चार्जिंग आईसी उसको निकाल के फेंकना, उसके बाद ही लगाना। अगर आप चार्जिंग आईसी लगा हुआ है और उस कंडीशन में अगर आप डायोड लगा रहे हो तो आपको डायोड का जो वायर है वो जल जाएगा। अगर आप जंपर की मदद से ये मोबाइल तो कोई आप जानते हो डायोड जो है कुछ बिगिनर जो है जंपर की मदद से लगाते हैं तो जंपर जल जाता है। चार्जिंग ऐसे लगा हुआ रहेगा तो ओवर वोल्टेज होने के कारण जो है जंपर वायर डायोड ही ख़राब हो जाता है, कुल मिला के ये है। तो आईसी को निकालने के बाद में डायोड लगाओगे तो डायोड ख़राब नहीं होगा, थोड़ा सा हीटिंग होगा, गर्म होता है, कोई दिक्कत ये वाली बात नहीं है उसमें। अब जैसे देख पा रहे हो मैं मल्टीमीटर से टेस्टिंग कर रहा हूँ। क्या चीज़ टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि चार्जर पिन का 1 नंबर पिन से इसमें कनेक्टिविटी है कि नहीं है। इसमें बजर के साउंड आ रहा है, जब वोल्टेज आ रहा है तो बजर के साउंड आ रहा है। अब बैटरी का पॉजिटिव मुझे जंपर मारने में ईजी हो तो ऐसा तो नहीं है मैं बैटरी कनेक्टर के पिनों में जंपर मार रहा हूँ, उससे नुकसान होगा, कनेक्टर डैमेज हो जाएगा। तो मैं ये आइडिया लगा रहा हूँ कि बैटरी कनेक्टर पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है कौन से जगह में जाके किस कंपोनेंट के थ्रू जो है आईसी में जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है। तो ये चीज़ हमें ढूंढना पड़ता है। तो मैंने जैसे कंफर्म किया कि जहाँ प्लस का चिन्ह है इसी जगह पे बैटरी का साउंड आ रहा है और इस कैपेसिटर में साउंड आ रहा है, तो मुझे इजी होगा डायोड को लगाने में। और दूसरा चीज़ मैं चार्जिंग पिन की तरफ देखूंगा, चार्जर पिन में कौन सी साइड में। अब ऐसा आप अगर चार्जर पिन के 1 नंबर पर जंपर मारते हो तो जंपर जो है ईजी तरीके से लगेगा नहीं, तो मिनी आयरन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो करना पड़ता है। लेकिन इस सेट में मुझे बहुत ही ईजी तरीका एक आइडिया सूझा
जो मतलब कहने का मतलब पास में जो चार्जिंग सेक्शन एक और एक्स्ट्रा दे रखा है, यहाँ से आप जंपर उठा के अगर डायोड को सीधा डायरेक्ट लगा सकते हैं जंपर विदाउट जंपर की मदद से। तो इजी तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है हर मोबाइल में इजी तरीका मिले, किसी मोबाइल में डायोड को काटना भी पड़ता है, काट के जंपर मारना पड़ता है। अभी एक चीज़ और देखिए कि मैं जो डायोड की दो लेंथ है, दो लेंथ में बैटरी की तरफ जो मैंने वायर शोल्ड किया, वो डायोड का जहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर का आपको सिंबल मिल रहा है वहाँ पे वो बैटरी कलर की तरफ होना चाहिए, और दूसरा जो है चार्जिंग पिन की तरफ होना चाहिए। अगर आप उल्टा सीधा लगाने का फ़र्क पड़ता है इसमें। तो अगर आप उल्टा लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से ओनली क्या है डायोड जो है ख़राब हो जाएगा या तो फिर जल जाएगा, या आपको काम जो है वो होगा नहीं, यही होगा, कुछ नहीं होगा, सेट डेड नहीं होता है। तो ये मैंने लगा दिया है। अभी ये शायद मोबाइल फिटिंग नहीं आ बैठे तो मैं इसको और अच्छी तरह लगाऊंगा। एक बार पहले चेक कर लेते हैं चार्जर लगा के हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। पहले मोबाइल में प्रॉब्लम था, सेट प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा था, मोबाइल में चार्जिंग नहीं हो रहा था, और बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। बैटरी कंज्यूम करने का कारण था चार्जिंग आईसी, जिसको हमने निकाल के फेंक दिया। वो चार्जिंग आईसी हम चाहे तो दूसरा लगा सकते थे किसी डेड मोबाइल से, लेकिन इतना ढूंढने में टाइम लगता है या है कि नहीं है वो भी श्योर नहीं है। तो ये भी शॉर्टकट तरीका है, ये जो जेनेरिक डायोड है ये मार्केट में 3 रुपये का मिल जाता है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो 3 रुपये में सॉल्व हो जाता है, तो इतना माथापौड़ी करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अभी देख पा रहे हो मैंने लगा दिया डायोड, और हमारा जो काम है वो सक्सेस हो चुका है, चार्जिंग जो है प्रॉपर दिखा रहा है। और मैं डीसी में चेक करूँगा तो डीसी में जो है बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। अब एक बार मैं मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ बैटरी कनेक्टर पे जो है कितना वोल्टेज आ रहा है डायोड लगाने के बाद में। तो ये देख पा रहे हो 4 पॉइंट से ऊपर वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा बैटरी जो है फास्ट चार्ज होगा। और एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर ये डायोड आपको मोबाइल मार्केट में ना मिले तो आप रेडियो मार्केट या टीवी मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। ये जेनेरिक डायोड जरूरी नहीं है मोबाइल मार्केट में मिले, कुछ मार्केट में मिलते हैं कुछ मार्केट में नहीं मिलते। इसका नाम है जेनेरिक डायोड, और ये चाइनीज़ मोबाइल में चार्जिंग आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हर तरह के एरर जो होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है।